हेलो एवरीवन, कामाक्षी लीगल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू सो मच, आपका इतना अच्छा मुझे प्यार मिल रहा है। इतना मैं मोटिवेट हो रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, जिससे कि हमारी सीरीज़ बहुत जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगी। हम लोग सेक्शन 44 तक पहुँच चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 45 चैप्टर 4, दुष्प्रेरण एंड आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में, दुष्प्रेरण के विषय में। सेक्शन 45 किसी बात का दुष्प्रेरण। 46 दुष्प्रेरक। 47 भारत से बाहर किए गए अपराधों को भारत में दुष्प्रेरक प्रेरण। 48 भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। 49 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुर्ब्रेहित कार्य उसके परिवार स्वरूप किया जाए जहाँ की उसके उसके अभिव्यक्त उपलब्ध नहीं है। दुष्प्रेरक का दंड यदि दुष्प्रेरित और व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से किया गया कार्य। दुष्प्रेरक का व्यक्ति का जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया और उससे भिन्न कार्य किया गया। बहुत बढ़िया। 52 दुष्प्रेरित कार्य करने के लिए किए गए कार्य से के लिए आकलित दंड से दंडनीय। 53 दुष्प्रेरित कार्य से पारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक के दायित्व जो दायित्व दुष्प्रेरक द्वारा आश्रित से भिन्न हो। सेक्शन 54 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। 55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। सेक्शन 56 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। सेक्शन 57 लोक साधारण द्वारा 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। सेक्शन 57 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 58 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। सेक्शन 59 किसी ऐसे अपराध के लिए किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, इसका निवारण करना उसका कर्तव्य। सेक्शन 60 कारावास से दंडनीय अपराध के लिए परिकल्पना को छिपाना। सेक्शन 61 आपराधिक षड्यंत्र। 62 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड। चैप्टर 5 महिला और बालक के विरुद्ध किए गए अपराधों के विषय में है, जिसमें हमारा लैंगिक अपराधों से विषय में 63 से लेकर 73। 63 बालसंग मतलब रेप। 64 बालसंग का दंड। 65 कतिपय मामलों में बालसंग का दंड। 66 पीड़िता की मृत्यु और सतत विकृतिशील दशा कारित करने का दंड। सेक्शन 67 पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन। सेक्शन 68 प्राधिकरण में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। 69 प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करने में मैथुन। सेक्शन 70 सामूहिक बालसंग। सेक्शन 71 पुनरावृत्ति अपराधों के लिए दंड। सेक्शन 72 कतिपय अपराधों के पीड़ित व्यक्तियों की पहचान या प्रकटीकरण। सेक्शन 73 अनुज्ञा के बिना न्यायालय के कार्रवाइयों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना। सेक्शन 73 महिला के विरुद्ध आपराधिक मामले और हमले के विषय में अब होंगे। सेक्शन 74 महिला की लज्जा भंग करने के लिए आशय से किया गया हमला और आपराधिक बल का प्रयोग। सेक्शन 75 लैंगिक उत्पीड़न। 76 विवस्त करने के आशय से महिला पर हमला तथा आपराधिक बल का प्रयोग करना। 77 देशकार्यकारिता। सेक्शन 78 पीछा करना। सेक्शन 79 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। सेक्शन विवाह से संबंधित सेक्शन है। सेक्शन 80 से लेकर 87 तक है। सेक्शन 80 दहेज मृत्यु। सेक्शन 81 विधिपूर्व विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष का कार्य सहवास करना कि मैं तुमसे विवाह कर लूंगा, लेकिन उसने नहीं किया। सेक्शन 81 में आता है। सेक्शन 82 पति या पत्नी के आजीवन काल में पुनः विवाह करना। सेक्शन 83 विधिपूर्व विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना। सेक्शन 84 विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना, अनुरोध करना। सेक्शन 85 किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा नातेदारों द्वारा क्रूरता करना। सेक्शन 86 में क्रूरता दिए गए। सेक्शन 87 विवाह आदि के करने के लिए को विवश करने के लिए किसी महिला का व्यापत करना या अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। गर्भपात आदि करने के विषय में गर्भपात। सेक्शन 88 गर्भपात करना। 89 महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। सेक्शन 90
गर्भपात कार्य करने के आशय से कार्य द्वारा कर्तव्य मृत्यु। सेक्शन 91 बालक का जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु घायल करने के आशय से किया गया कार्य। सेक्शन 92 ऐसे कार्य के द्वारा जो आपराधिक मानव वध से कोटि में आते हैं उसके सजीव अजात बालक की मृत्यु घायल करना। सेक्शन